नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो, जय श्री राम। भारत माता की जय हो, जय श्री राम। सर, पाकिस्तान में तो अफरा तफरी मची हुई है और इस अफरा तफरी में सुना यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ और साथ ही साथ मुनीर जो है दोनों किसी बंकर में छुप गए हैं। पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। जो शहबाज शरीफ के बारे में तुमने कहा बंकर में छुपा, बंकर में नहीं छुपा है। वो अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है और कहा जा रहा है कि वो स्टेट ऑफ शॉक में है। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट रिपोर्ट यही आ रही तो मुझे बोलना पड़ेगा, उसको बवासीर हो गया है। रिपोर्ट यही आ रही तो मैं जो जो मुझे रिपोर्ट आया वही मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा। बवासीर है तो बवासीर है, मैं तो कुछ दूसरा बीमारी का नाम लूंगा नहीं। और आईसीयू में है वो एडमिट। जनरल मुनीर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, उसने अपने पत्नी बच्चों को विदेश भेज दिया है सामान पैक करके। 5 लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के जिन्होंने अपने परिवार बच्चों को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भेज दिया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे ये जनरल है पाकिस्तान आर्मी के, जब देश पे खतरा का बादल मंडरा रहा है तो ये अपने परिवार को भेज दिया, क्योंकि उनको पता है कि मौत अब उसकी तरफ देख रही है। तो बाहर है जनरल, तुम अपने परिवार को सिक्योर कर लो, अपने परिवार को विदेश भेज दो, अपने बंकर में छुप जाओ। और नॉर्मल सिविलियन जिनकी कोई गलती नहीं है, सब शैतानी है मुनीर की, सब शैतानी है डीजीआईएसआई की। जो शैतान है उसने अपने परिवार को सिक्योर कर लिया और नॉर्मल सिविलियन को बोला कि मोदी जी का गुस्सा अब तुम झेलो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बारे आर्मी, बारे आर्मी। एक और बिंदु कि ये सच है कि 250 अफसर और 1200 एनसीओज और जेसीओज ने चिट्ठी लिखा है जनरल मुनीर को, या तो रिजाइन करो या फेस द म्यूजिक। ये तो रिवोल्ट है। ये तो कोई कल्पना से बाहर की बात है कि जूनियर ऑफिसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऐसे चिट्ठी लेके चुनौती दे सकता है कि रिजाइन करो तो फेस द म्यूजिक। पाकिस्तान की आर्मी 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। आर्मी लॉयल टू इमरान खान, आर्मी लॉयल टू मुनीर, एक थर्ड कैंप भी है। एक और बिंदु, ये करीब कहा जा रहा है 2500 उसी की रेंज में जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मास लीव के लिए, छुट्टी के लिए अप्लाई किया है कि हम बॉर्डर पे नहीं जाना चाहते। गदर करो तुम, आतंक फैलाओ तुम, मरे हम। तुम अपने पत्नी बच्चों को भेज दो विदेश और मरे हम। तो उन्होंने कहा हम नहीं लड़ते। तो जब देश लड़े, फौज लड़ेगी नहीं तो मुनीर क्या बकरी या कुत्तों के साथ लड़ेगा? हम लोग के साथ क्या, किसके साथ लड़ेगा? तो पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। अभी लास्ट 48 आवर्स में सियालकोट में ऐसे ऐसे वारदात हुए हैं जो कि शॉकिंग है। F-16 का गिरना, उसमें आग लगना। F-16 स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिका का फाइटर जेट है। उसमें आग लगने का मतलब क्या है कि मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ है। मेंटेनेंस ठीक नहीं हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान की एयरफोर्स है। जब अभी अटैक हम लोगों ने फाइटर जेट ने नहीं किया है तो उनके फाइटर जेट F-16 गिर रहे हैं। जब हम अटैक करेंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान का डीजीएमटी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने हुक्म पास किया है कि दिसंबर 2025 तक कोई ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि डीजल नहीं है टैंक में। डीजल नहीं है, ट्रुप तैयार नहीं है, आर्मी डिवाइडेड लॉर्ड है, तुम्हारे जनरल की परिवार भाग गए हैं, आर्मी में रिवोल्ट है, आर्मी चीफ को चुनौती दी जा रही है, ऑफिसर्स लड़ना नहीं चाहते। लड़ोगे कैसे? कैसे लड़ोगे? सवाल ये पैदा। ये तो खाली उनका प्रॉब्लम है। अभी तो हमारा एग्रेसिव पोस्टरिंग सामने आया नहीं है। जब हम डसेंगे या सर, 5 से 6 हजार तो मैंने सुने उनके ऑफिसर या जवान है जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनके रेजिग्नेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ऊपर से आप ये देखिए कि ये सब कुछ हो रहा है और इस बीच में मुनीर का कहीं अता पता ही नहीं, एक भी स्टेटमेंट उसका नहीं आ रहा है अब सामने। वही तो है, कावर्ड आर्मी चीफ। भाई, यदि लड़ाई देश के सामने है तो एक आर्मी चीफ का क्या होता है रोल? कि फॉरवर्ड एरिया में जाओ, ट्रुप्स को प्रोत्साहित करो कि चिंता मत करो, हम वीरता से लड़ेंगे, हम हिंदुस्तान को हरा देंगे, इस तरह से बात करो। अरे तो तुम पूछ दबा के खुद बैठ गया है क्योंकि उसको डर है। बंकर के बाहर आया, कहीं उसके ऑफिसर्स ने उसको ठोक दिया। डर ये है।
तो युवा आर्मी लड़ेगी कैसे अंजू, कैसे लड़ेगी? जब चीफ ही डरा हुआ है तो बाकी, जब सेनापति ही डरा हुआ है तो सेना क्या करेगी? ये कहानी है, बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, एक बहुत गंभीर बात बोलने जा रहा हूं। सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया था तो उस समय न सीसीएस की मीटिंग हुई थी इतना डिटेल्ड, न सीसीपीए का मीटिंग हुआ था, न सीसीईए का। सीसीए मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीपीए का मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीईए का मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। देखो, कोई भी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है उसमें होलिस्टिक अप्रोच होता है, इकोनॉमिक एंगल, आर्थिक एंगल, फिर उसके बाद क्या क्या ऑफेंसिव होगा, कॉस्ट हमको क्या चुकानी पड़ेगी, इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, शेयर मार्केट में क्या पड़ेगा, जो अपना विकास का काम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब हम बर्दाश्त करने का कैसे कम किया जाए, ये सब जो वॉर गेमिंग होता है माइंड में, ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है, 22 तारीख को इंसिडेंट हुआ, 23 से शुरू हो गया था, आज 30 तारीख है, 7 दिन से डेलिब्रेशन चल रहा है, 7 दिन। और मोदी जी ऐसे शार्प आदमी, वो चिंतन कर रहे हैं सभी कंसर्न ऑफिसर से। इसका मतलब है खेल कोई बहुत बड़ा होने वाला है, संदेश बहुत साफ है। और मोदी जी खिचड़ी जो है वो ठंडा करके खाते हैं, उनकी आदत है, गरम खिचड़ी, वो चाणक्य के फॉलोअर है, चाणक्य के फॉलोअर, खिचड़ी ठंडा करके खाते हैं। मेरा अनुमान है जो फेज 1 में अटैक हुआ है, वाटर वॉर, और जो एम्बेसी का सब कैंसिलेशन वगैरह वगैरह, इसी से पाकिस्तान बत्ती बंद है, इसी से जनरल मुनीर बंकर में छुपा हुआ है। अभी तो हमने अटैक किया ही नहीं है, अटैक करेंगे तो मुझे शोले का गब्बर सिंह का डायलॉग याद आ रहा है, तुम्हारा क्या होगा कालिया, बताओ। पर सर, लेकिन सर एक चीज और है कि शहबाज शरीफ अगर अस्पताल में भर्ती हो गया सर, और फैलाया जा रहा है कि आईसीयू में है, सच में उसको बवासीर की प्रॉब्लम हो गई है, क्या पता ये सच भी है या नहीं सर, डर के मारे वहां छुप गया, क्योंकि वो तो यूएन जा रहा है रोता पीटता कि मेरी मदद करो, बीच का कोई रास्ता निकालो। उसके भाई ने भी कहा है कि भाई भारत से पंगा मत ले, शांति से बैठ, बीच का कोई रास्ता निकाल। देखो, नवाज शरीफ भुगत चुका है पाकिस्तान आर्मी को, जनरल मुशर्रफ ने शैतानी की कारगिल वार और सजा मिली नवाज शरीफ को। गदर तुम करो, बैटल तुम हारो, और प्रधानमंत्री को तुम हटा दो। ये खेल मैं बताता हूं, मुनीर नेक्स्ट मंथ रिटायर कर रहा है, वो इस तरह की परिस्थिति बना रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन, कि लोग बोले कि नहीं कंटिन्यू, ताकि प्रधानमंत्री पे दबाव हो नहीं, मुझे कंटिन्यू करने दो। हो सकता है वो कू करने की भी कोशिश करे, लेकिन अब कू हो नहीं सकता है, क्योंकि कोर कमांडर्स उसके साथ नहीं है, जूनियर ऑफिसर्स उसके साथ नहीं है। उन्होंने तो चिट्ठी लिख दिया, रिजाइन और फेस द म्यूजिक। तो सवाल यह है कि ये इसकी शातिर, नवाज शरीफ ने सही बोला शहबाज को, मोदी जी से पंगा मत लेना, तेरी गद्दी भी जाएगी, तू अरेस्ट भी हो जाएगा। इसलिए डिप्लोमेसी, डायलॉग मार, किसी तरह से मोदी जी से बात कर, किसी भी तरह से, किसी टर्म्स पे। इसीलिए तो कह रहा है यूनाइटेड नेशन क्या शहबाज शरीफ कि भाई किसी तरह से ये शांति लाओ, हमको मोदी से बचाओ। नहीं बच सकते तो, और इस बार नहीं बच सकते, क्योंकि इस बार मोदी जी ने, मेरा जो बैटल रीडिंग है, इस बार मोदी जी ने फैसला कर लिया है, डू और डाई। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हुई। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, ये कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हुई। अब कुत्ते की पूंछ काटने की जरूरत है, सजाए मौत पाकिस्तान को देने की जरूरत है। उसके कई तरीके हैं, उस डिटेल में मैं, हो सकता है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएं, वो भी एक तरीका है। तो कई पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरा अपना अनुमान है, लेकिन मोदी जी का माइंड कोई नहीं पढ़ सकता अंजू, नो बडी ऑन दिस अर्थ। वो शतरंज का क्या चाल कब चलेंगे इस विश्व में कोई, भगवान छोड़ के कोई नहीं जानता, तो मैं क्या जानूंगा। लेकिन हाँ, अपने आर्मी अनुभव से 2+2 ऐड करके कंजंक्चर कर सकता हूँ, वॉर गेमिंग कर सकता हूँ, बैटल रीडिंग कर सकता हूँ, उनमें मन में क्या चल रहा होगा और क्या हो सकता है। तो मेरे मन में यह आ रहा है को धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग करके काटेंगे उसको, स्लो डेथ देंगे, झटका नहीं, हलाल करें, झटका नहीं।
सर, पीएम हलाल मोदी ने कर तो कहा ना कि कल्पना से भी ऊपर होगी इस बार सजा। तो वो जो कह रहे हैं आप, उसी तरीके से ही होगी। पर सर, अगर एक तरफ इनका प्राइम मिनिस्टर दौड़ा भागा भागा यूएन जा रहा है, तो इनके मंत्रियों की हालत देखिए। पीएम मोदी के साथ जब हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की बैठक हुई, उसके बाद आधी रात को इनका सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि अगले 36 घंटे में, अगले 24 घंटे में भारत हम पर अटैक करने वाला है। आप ये न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी देते हैं, तो एक सुर में तो ये बोल ही नहीं रहे हैं। अंजू, ये न्यूक्लियर वॉर एक होक्स है, ये ड्रामा है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, एज फार एज आई एम कंसर्न, ये न्यूक्लियर जो इनका सेट है वो फुलझड़ी है, दिवाली का फुलझड़ी है। इसके ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। क्या वो चलेगा? ये पाकिस्तान से लोगों से पूछो, क्या वो फुलझड़ी चढ़ेगी? आकाश वायुमंडल टच करेगा? बेवकूफों, तुम भी जानते हो टच नहीं करेगा। ये छड़कने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारा सब स्ट्रेंथ वीकनेस हम लोग को पता है। ये जो नौटंकी है ना, ये अपने देशवासियों को करो कि भैया न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर, ये तेरे बॉम्ब चलेंगे नहीं चलेंगे, तुमको पता है, हमको पता है। दूसरी बात, 99 कारगिल वॉर में भी तो न्यूक्लियर वॉर था। मुशर्रफ ने क्या कहा था प्रेसिडेंट अमेरिका को कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन सोच रहे हैं। तो प्रेसिडेंट अमेरिका ने वाजपेयी जी को फोन किया था रात के 2:30 बजे कि मुशर्रफ न्यूक्लियर ऑप्शन सोच रहा है। तो वाजपेयी जी ने क्या कहा था? मैं 20% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं, लेकिन मैं वचन देता हूं कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं दिखेगा। हो गई मुशर्रफ की, निकल गई हवा। कहां गया न्यूक्लियर बॉम्ब? क्यों नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया? हवा निकल गई, क्योंकि पता है वो फुलझड़ी है, फुलझड़ी है। और उस समय तो अमेरिकन सरकार उसके पक्ष में थी, अब तो ट्रंप सरकार है। देयर आर टेक्निकल इश्यूज ऑन द न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या पाकिस्तान एड्रेस करेगा उस इश्यूज को? इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे फुलझड़ी है, फुलझड़ी। सर, फुलझड़ी है, लेकिन ये कितने अजीब लोग हैं कि इनको प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब इस्तेमाल होगा तो इनका खुद का भी तो नुकसान होगा। वही उसी तरफ तो इशारा किया वाजपेयी जी ने। अंजू, ये लोग, इनको अफीम का गोली दे रखा है कि ये लोग इनविंसिबल हैं। इतने चारों बैटल हारने के बाद ही बोलते हैं। जानती हो पाकिस्तान में क्या सिखाया जाता है? हमने 65 का जंग जीता, हमने 71 का जंग जीता। कैन यू इमेजिन? इतने झूठे लोग हैं। ये वहां पाकिस्तान में फैला जाता है। 71 का बार हमने जीता, 93,000 प्रिजनर तुमने हमें हैंड ओवर किया और तुम जंग जीत गए। ये जानते हो, इनका माइंडसेट जो है ना, जिहादी माइंडसेट, वो बदल नहीं सकता। इनको काट दो तो भी ये कहेंगे वीरता से हम जीते, हम शहीद हुए इस्लाम के नाम। इनको जूते मारो, बोलो हम शहीद हुए इस्लाम के नाम। ये जो फैनेटिक्स है ना सोच, ये इससे नहीं निकल सकते। इतना सोचिए, प्रोफेशनल आर्मी की तरह होते। जो आर्मी प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, जो आदमी ईद में अंडा बेचता है, मुर्गा बेचता है, जो आदमी रियल स्टेट में डील करता है, जिसके जनरल अमेरिका लंदन में कोठी खरीदते हैं जबकि पाकिस्तान में रोटी नहीं मिलता लोगों को, वो आर्मी, जो आदमी चिल्ड बियर पीता है वो सोल्जर नहीं बन सकता है। अमेरिकन आर्मी वियतनाम में क्यों फेल की? जो सोल्जर कंफर्ट चाहता है वो सोल्जरिंग नहीं कर सकता। हमारे ट्रुप्स गांव से आते हैं, वो भूजा खा के लड़ सकते हैं, वो सत्तू खा के लड़ सकते हैं। ये लोग नहीं लड़ सकता। ये लोग को तो नजर आता है, अरे लड़ाई हुई तो मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे परिवार। जो इस थॉट के साथ फौज है उसका क्या होगा? लड़ नहीं सकती। इनके जनरल्स नहीं लड़ सकते, इनके ऑफिसर्स नहीं लड़ सकते। तो ये कहानी है। तो ये पाकिस्तान जो है ये डूम्ड है। और ये इतना कहते हैं इंशाअल्लाह हम लड़ाई जीत के दिखाएंगे। और इनके यूट्यूबर वगैरह जो डिफरेंट चैनल्स पे मैं जाता हूं तो बोलते हैं ताजमहल में हम मिलेंगे, जामा मस्जिद में हम मस्जिद नमाज पढ़ेंगे। यार बेवकूफ लोग, पहले अपने ऑफिसर्स को तो संभाल लो, पहले रिवोल्ट से तो बच लो, पहले तो मुनीर को तो बंकर से निकालो, पहले तो जो भागे हैं जनरल्स की बीवियां उनको तो बुला लो ताकि वो फ्रंट लाइन पे जाके फैमिलीज को कंफर्ट करें, हम लोग जीतेंगे। ये तो कर लो, ये नहीं करेंगे। खाली बोलेंगे हम जामा मस्जिद में
नमाज पढ़ेंगे। अरे बेवकूफ लोग, 4 बार चांटे लगाए फिर भी तुमको अक्ल नहीं आई। और इस बार जो चांटा होगा ना अंजू, बहुत गहरा होगा। इस और बार सर वो छोटा अलग मोटा है, खाओ नहीं। इनके पीएम ने एक और बयान दिया था कि इंडिपेंडेंट जांच के लिए तैयार हैं। चाइना को बोल रहे थे, अमेरिका से कह रहे थे कि जांच पड़ताल की जाए, अलग से की जाए। ये कौन सा सर नौटंकी है? ये देखो इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है कि हमने नहीं किया और इंडिपेंडेंट करवा लो। ये ट्रैप है। इस ट्रैप में मोदी जी नहीं फंसेंगे, वो बहुत परिपक्व हैं, वो नहीं फंसते। पठानकोट के बेस पे अटैक हुआ था, हम लोगों ने उनके आईएसआई के ऑफिसर्स को आने दिया। क्या हुआ? 26/11 के बाद इतने हमने डोजियर दिए, क्या हुआ? वो कहते कसाब तो हमारा आदमी नहीं था, जबकि पाकिस्तान के मीडिया वाले उसके घर दिखा रहे हैं, ये रहा कसाब का घर पाकिस्तान। तो ये लोग देखो, ये लोग का चरित्र है लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन। पाकिस्तान आर्मी का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाई, झूठ बोलो, डिसीट, धोखेबाज, और मिसलीड करो, डिसेप्शन। ये उनका कैरेक्टर है, ये उनके खून में है। और शरेआम झूठ बोलते हैं और उनके आंख में शर्म भी नहीं लगती, क्योंकि उनके चरित्र में घुस गया है। वो सोचते हैं झूठ बोल रहे हैं, जानते हैं झूठ बोल रहे हैं, बट वो कन्विंस है कि झूठ नहीं बोल। ये ब्यूटी है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान के लोग जो टीवी वगैरह पे आते हैं, और पाकिस्तान के आर्मी भी और उनके मंत्री लोग भी सुबह में अफीम खा के आते हैं, तभी इस तरह की बकवास करते हैं तभी इस तरह की बकवास करते हैं, रियलिटी से दूर, यथार्थ से दूर। सर 1971 में भी तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दिया था उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, और अब पीएम मोदी ने भी तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है कि खुद डिसाइड करो कब क्या करना है। तो इसका मतलब तो ये है कि अब तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो अंजू, तुमको बैटल प्रोसीजर समझाता हूं मैं। जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है, जियो स्ट्रेटजी है, वो प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। वॉर में जाना है कि नहीं जाना है वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, उनका फैसला है। लेकिन उसके बाद इट इज अ मैटर ऑफ डिटेल्स, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, कंटीजेंसी प्लान, ऑपरेशनल प्लान, ये सब सेना का डोमेन है। तो मोदी जी ने कहा मैं तुम्हें पूरी तरह से छूट देता हूं, जो मर्जी करो। तो अब तो हुक्म बहुत क्लियर है कि गब्बर तेरे हाथ बड़े अच्छे आए, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। तो सेना गब्बर दे देगी हाथ काट के, मोदी जी को पकड़ो, ये है गब्बर का हाथ। यही होने वाला है। तो मोदी जी का डायरेक्शन बहुत साफ है, नाउ डू इट, डू इट, एंड सेना विल डू इट। सेना करेगी। हम लोग बेस्ट सेना है वर्ल्ड के, कोई हमारा टक्कर नहीं है विश्व में, कोई टक्कर नहीं है, कोई माइकल लाल नहीं है कि हमको बैटलफील्ड में हमारे सामने खड़ा हो जाए। वी आर द बेस्ट, वी आर इनविंसिबल आर्मी, सेना, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। ये कहां टिकेंगे? मुनीर तो बंकर में छुपा हुआ है, कहां टिकेगा ये कहां टिकेगा? इन्हें टिक नहीं सकते। इनके पास 2 दिन से ज्यादा लड़ने की क्षमता नहीं है, इनके पास डीजल नहीं है। ये जो अभी एयरफोर्स का जो फ्लाइट सीपीसी कॉरिडोर में रिहर्सल कर रहे थे, वो चाइना ने पैसा दिया है, इस पैसे से डीजल लो और एक्सरसाइज करो। ये भी नहीं तो चाइना कब तक इनको पैसा देता रहेगा? चाइना से मिलने गया था मिनिस्टर, वहां के मिनिस्टर ने कहा कि गलती से J-17 मत लगा देना बैटलफील्ड में। क्यों? क्योंकि वो 3-4 देश को J-17 बेचने वाला है, और यदि MiG-21 J-17 को उड़ा दिया तो इसकी तो इज्जत के फलूदा निकल जाएगी, तो बिकेगा नहीं। उसने कहा खबरदार मेरा J-17 इस्तेमाल किया तो F-16 इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, J-17 इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो किससे लड़ोगे? गुल्ली डंडा से। ये बेवकूफ देश पता नहीं किस दुनिया में रहता है, इसकी मौत आ चुकी है। और जैसे हमारे बिहार में कहावत करते हैं, जब इधर को मौत आती है ना तो शहर की तरफ भागता है। हिंदुस्तान की तरफ देखे हो, अब तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, सजाए मौत मिलेगी। उस सजाए मौत के चीफ जस्टिस होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि इस बार मुनीर ने भारत से पंगा लेकर आ बैल मुझे मार कर लिया है, इसीलिए खुद तो बंकर में छिप गया है और अपने देश के लोगों के लिए आफत बढ़ा दी है। अब देखते हैं सर कब, कहाँ, कैसे, किस वक्त ये सब कुछ होता है जो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि एक मिलिट्री एक्शन तो होगा पाकिस्तान के खिलाफ। सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो, जय श्री राम।